यार कभी आपने सोचा है कि जो कपड़े आप पहनते हो उससे आपको कैंसर हो सकता है, या एक जीन्स बनाने में कितने हजार लीटर पानी वेस्ट होता है, या पूरे साल में 18 मिलियन से ज्यादा कपड़े कहाँ फेंक दिए जाते हैं। ऐसे तमाम सारी शॉकिंग फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वार्डरोब के पास जाकर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या आप जिंदगी भर कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। देखिए, फैशन ना बड़ी कूल चीज है और फैशन की सेल को सुनकर तो कुछ लोगों को नशे हो जाते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है, कहते हैं जब आप हाई होते हो या सेल का नाम सुनते हो तो दिमाग में सेम केमिकल रिएक्शन होती है। और पूरी दुनिया में पिछले 10 सालों में 60% से ज्यादा कपड़ों का कंजम्पशन बढ़ा है और लोग इन्हें आधे समय के लिए यूज कर रहे हैं। अब फैशन तो एक तरफ था, अब आ गया है फास्ट फैशन। नहीं, इसमें कपड़ों में कोई पहिया नहीं लगा रहा है, मगर फास्ट फैशन का मतलब है कि साल में 52 हफ्तों में 52 सीजन बनाते हैं, लिमिटेड स्टॉक के बहुत सारे कपड़े निकालते हैं। और इसमें ब्रांड्स का नाम आप सुनोगे, H&M, ज़ारा, फैशन नोवा। भारत में आप देखोगे बड़े बड़े मॉल में इनकी दुकानें आपको दिखेंगी, लगेगा बड़े ब्रांड्स हैं। यूएस के ये पालिका बाजार हैं, फर्स्ट कॉपी सामान मिलता है, सस्ते दामों में बहुत सारे कपड़े बेचते हैं। और इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे एक डार्क ट्रूथ है, उसके 4 एस्पेक्ट हैं। ये मटेरियल कहां से लाते हैं, इन कपड़ों को कौन बनाता है, ये कपड़े कैसे बनते हैं और बनने के बाद इन्हें कहां फेंका जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, फेंका जाता है। शुरुआत करेंगे ये मटेरियल कौन सा यूज करते हैं। अब चूंकि फास्ट फैशन का मतलब है सस्ते कपड़े, तो सस्ता मटेरियल पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल का ये लोग यूज करते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से बनता है, सस्ता होता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें कपड़े कुछ आते हैं पॉलिएस्टर, रेयॉन, स्पैंडेक्स, नायलॉन, इस टाइप के। फास्ट फैशन की वजह से पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल की डिमांड पिछले 10 सालों में 30% से बढ़ी है। ये कार्सियोजेनिक भी होता है, कार्सियोजेनिक यानी जिस चीज से आपको कैंसर हो सकता है। और चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटे छोटे इसमें पार्टिकल होते हैं, तो इंसान की पोरस स्किन के लिए ये बहुत खतरनाक होता है और इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इंसान की स्किन के साथ ये एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं। एक साल में ओशियन के अंदर 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक जाता है, जिसमें 1.5 मिलियन मीट्रिक टन माइक्रो प्लास्टिक होता है, यानी कि 5 mm से छोटा। और इसमें से 35% सिर्फ और सिर्फ इसी पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल की वजह से आता है। ये तो बात हुई मटेरियल की। ये बनते कहां पर है? तो बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, कंबोडिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज में इनका प्रोडक्शन होता है। बांग्लादेश में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कंट्री की ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें पिछले कई सालों में बहुत तेजी से राइज हुआ है। और इस $40 बिलियन का 80 से 90% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, जो कि फास्ट फैशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। मगर इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी कंडीशन बेहद खराब है। 40 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश में इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं और इनको मात्र 5,000 से 8,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, जिसमें इनका गुजारा नहीं होता। और इन्हें डेली 12 से 18 घंटे तक काम करवाया जाता है। जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसे स्वेट शॉप कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत स्वेट निकलता है और बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग भरे होते हैं। और इन फैक्ट्रीज की कंडीशन इतनी खराब है कि लगातार यहां से एक्सीडेंट्स की खबरें आती हैं। 2005 में ढाका के अंदर एक फैक्ट्री इंसिडेंट में 65 लोगों की मौत हुई और 100 लोग इंजर्ड हुए। 2010 में अनदर फैक्ट्री फायर किल्ड 26 पीपल एंड अनदर 100 पीपल इंजर्ड। 2012 में 112 लोगों की मौत हुई और 150 लोग इंजर्ड हुए। और एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो 2013 में हुआ, जहां पर राना प्लाजा नाम का एक एरिया था, जिसके अंदर 5 गारमेंट की फैक्ट्रीज चल रही थी और वो पूरी की पूरी इमारत ढह जाने से 1138 लोगों की मौत हुई और 2600 लोग इंजर्ड हुए। ये तो बड़े बड़े इंसिडेंट हैं जो अखबारों में छपे, मगर ये कहते हैं हर साल एक एस्टिमेट है कि 14 लाख लोग इस इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरह की इंजरी का सामना करते हैं। तो इस बुरी कंडीशन से ये कपड़े बनाए जाते हैं, जिसे आप मॉल में जाके कहते हैं कि भैया ये जरा मुझे लेटेस्ट डिजाइन कुछ दिखाना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कपड़े बनते कैसे और बाद में इनका क्या होता है, आपको एक चीज रुक के सोचनी चाहिए कि भैया ये ब्रांड ऐसा क्या करते हैं, क्या अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आपको हर महीने लगता है मैं नए कपड़े ले आऊं, चाहे वार्डरोब कितनी भी भरी हो, एक और नया कपड़ा आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। ये यूज करते हैं साइकोलॉजी। और अगर आपको इन ब्रांड की टैक्टिक्स को समझना है और खुद को बचाना है, तो आपको भी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा तो पता होना ही चाहिए। और ये आप कर सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग जैसी ऑडियो बुक सुनकर, जिसमें आपकी मदद करेंगे हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम दरअसल भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑडियो एंटरटेनमेंट का लैंडस्केप पूरे भारत में और ग्लोबली चेंज करना चाहते हैं। ये एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का बेजोड़ कलेक्शन अवेलेबल है। इन्होंने रेडियो वाली फील्ड को इंटरनेट के स्केल वाले प्लेटफॉर्म पर इंप्लीमेंट कर दिया है। यहां पर 15 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि हर महीने 1.5 बिलियन से ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। सेल्फ हेल्प हो या क्राइम थ्रिलर, सारे ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज आपको यहां पर मिलेंगे। और इनकी एक खास बात होती है यार, आप कभी भी कहीं पे एंजॉय कर सकते हो, आपको बुक्स के पन्ने नहीं पलटने। और आप चूंकि हमारा चैनल देखते हैं, AOL 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इन
सारे ऑडियो बुक्स, ऑडियो शोज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इनका लिंक चेकआउट करिए, हमारा कूपन कोड यूज करिए और फायदा उठाइए। आप ये सब करें, तब तक हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। अब बात करते हैं कपड़े बनते कैसे हैं। वेल 8000 सिंथेटिक केमिकल्स यूज करके इन रॉ मटेरियल्स को कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। 1 टन ऐसा कपड़ा बनाने के लिए 200 टन पानी का यूज होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप बात करें पूरे दुनिया में वेस्ट वाटर, क्योंकि इससे बहुत सारा पानी गंदा निकलता है, 20% जो पूरी दुनिया का गंदा पानी निकलता है वो सिर्फ इस इंडस्ट्री की वजह से आता है। एक जीन्स बनाने के लिए 7500 लीटर पानी का यूज किया जाता है, जो कि किसी एक इंसान के लिए 7 साल के पानी के कंजम्पशन के बराबर हो सकता है। तो अगली बार अगर आप पानी बचाने का मैसेज जीन्स पहन के देने जा रहे हैं, एटलीस्ट कपड़े ही चेंज कर लेना। ओवरऑल फैशन इंडस्ट्री में एक साल में जितना पानी लगता है उसमें 50 लाख लोगों की एक साल की पानी की डिमांड फुलफिल की जा सकती है। बात सिर्फ पानी पर नहीं खत्म होती। क्लोथिंग और फुटवेयर इंडस्ट्री से जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो पूरी दुनिया का 8%, और साल 2000 से 2014 के बीच में क्लोथिंग का प्रोडक्शन डबल हो चुका है। तो आपने देखा ये मटेरियल कहां से आते हैं, कपड़े कौन बनाता है, कपड़े कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं इन कपड़ों का होता क्या है। अब देखो, फास्ट फैशन की इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर खेलती है, तो हर हफ्ते नया डिजाइन आ जाता है। क्योंकि ये कपड़े सस्ते हैं इसीलिए आदमी इसे 1-2 बार पहनता है, उसके बाद उतार के फेंक देता है। तो बांग्लादेश या बाकी कंट्रीज में बने कपड़े यूएस और यूरोप में जब कंज्यूम हो जाते हैं, उसके बाद इन कपड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में। चिले इनमें से एक बहुत बड़ा देश है जहां पर इस तरह के कपड़े भेजे जाते हैं। चिले में हर साल 59,000 टन्स ऑफ कपड़े आते हैं, और उसके बाद कई सारे लोग इसे स्मगल भी करते हैं बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। मगर उसके बावजूद भी 39,000 टन्स ऑफ कपड़े इनके यहाँ हर साल बेकार हो जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं लेता, और उसके बाद इन्हें ले जाकर एक डंपिंग ग्राउंड में, जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहां फेंक दिया जाता है। 39,000 टन्स कपड़े सिर्फ एक देश में ऐसे डंप करे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये नंबर 18 मिलियन टन्स तक पहुंचता है, और इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो 1 बिलियन टन्स तक पहुंच जाता है। अब आई होप आपको प्रॉब्लम का स्केल तो समझ में आ गया होगा। बात आती है सोल्यूशन क्या है। कंपनीज को बदलना होगा और आपको बदलना होगा। कंपनीज को जो वो मटेरियल सोर्स कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली सोर्स करना पड़ेगा। पॉलिस्टर जैसे मटेरियल को तो बिल्कुल मना करना पड़ेगा, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि लो वाटर कंजम्पशन के साथ कपड़े बना सकती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ओवरऑल जो वो कपड़े बेचती हैं उन्हें बाई बैक की स्कीम चलानी पड़ेगी, जहां पर वो सेकेंड हैंड कपड़ों को लेकर रिसाइकल करें। सरकारों को इस चीज पर मैंडेट भी लाना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। आपको क्या करना होगा, कपड़े ऐसे यूज करें कि वो जल्दी खराब ना हो। अच्छे ब्रांड्स के कपड़े खरीदें जाकि वो लंबे चलें। सेकेंड हैंड कपड़े भी खरीद लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप कपड़े खरीदते हैं तो उसमें एक बार टैग चेक कर लें कि क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या प्रोसेसिंग यूज हुई है, ताकि आप इस तरह के कपड़ों को बढ़ावा दे सकें। हो सके तो अपने सेकंड हैंड कपड़ों को फेंकने की बजाय रिसाइकल करें, या फिर किसी ऐसे इंसान को दें जो उन्हें यूज कर सके। छोटे छोटे तो स्टेप होते हैं यार, उन्हीं से तो मिलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पूरे भारत में 1 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर अकेले भारत ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पर कम हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके इस तरह के मैसेजेस को आप भी इस पर बात करें। आप वीडियोस बनाएं, अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लिखें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। बट एक कॉन्वर्सेशन चलेगी तभी तो बात बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो यही था दोस्तों, मुझे जो फास्ट फैशन के बारे में आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और हाँ, भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में पॉकेट एफएम का लिंक अवेलेबल है, इन्हें जाकर चेकआउट करना, हमारा कूपन कोड यूज करना, डिस्काउंट का फायदा उठाना, इन्हें हमारी तरफ से थोड़ा प्यार दिखाना। आप ये सब करो, और मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।